तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, है ना। कहता है समलंब ABCD, एक समलंब है ABCD। समलंब खूब जानते हैं, समलंब किसको कहते हैं। एक चतुर्भुज होता है जिसमें AB समांतर DC है। चलो हम लोग पहले एक समलंब बना लेते हैं। तो ये हमारा समलंब बनकर रेडी हो गया, तैयार हो गया। ओके, हम नामकरण कर देते हैं ABCD, हो गया। इस समलंब चतुर्भुज ABCD में, ओहो उल्टा हो गया, सी इधर से नामकरण करेंगे CD। इसमें विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम इनको मिला देते हैं, मिला दिया। मान लेते हैं ये हमारा O पर प्रतिच्छेद करता है इस यहाँ। चलो अब कहता है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC, याद रहे यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। एक है AOB, ये वाला त्रिभुज है ना, दूसरा OCD, ये वाला त्रिभुज है ना। तो इस त्रिभुज का OA बटा OC, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा का अनुपात बराबर है इस त्रिभुज का ये भुजा OB बटा OD, इस त्रिभुज का ये भुजा का अनुपात। दोनों ही त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। क्लियर। चलो, यानी निश्चित रूप से ये दोनों ही त्रिभुज हमारा समरूप है और नज़र भी आ रहा है, ऐसा है। और साथ में यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा समरूप है। चलो सिद्ध करते हैं। जो जो दिया है हम यहाँ लिख लेंगे। हल क्या दिया है, हमने प्रश्न के अनुसार एक आकृति, एक समलंब बना लिया। समलंब किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो ये हमारा एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में भुजा AB और CD, ये दोनों क्या है, समांतर है, एक युग्म समांतर है। बाकी ये दोनों भुजा समांतर नहीं है। चलो लिखेंगे या ऐसे लिख लो, समलंब ABCD में क्या दिया है, तो AB समांतर DC है। ये प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है। अगर ये समांतर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये दोनों हमारा समांतर रेखा है। और हम इस BD की बात करेंगे तो ये हमारा एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा में हम जानते हैं एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण, ये हमारा एकांतर कोण कहलाता है। समांतर रेखा में एक यदि तिर्यक रेखा है तो उसमें जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। हमें पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। यदि हम सिद्ध कर दिए कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है तो निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा, है ना, कि समरूप त्रिभुज में ही क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। तो चलो अब हमारा यहाँ से निकल गया कि कोण B और कोण D बराबर है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से हम AC की बात करेंगे तो AC भी हमारा एक तिर्यक रेखा है। AC तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ये कोण और ये कोण भी हमारा बराबर हो जाएगा। क्लियर। चलो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये और ये दोनों हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। नहीं,
तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने पाया कि इसके जो संगत कोण है बराबर है ना। जब ये संगत कोण बराबर है तो ये निश्चित रूप से दोनों समरूप हुए। क्या हुए, समरूप हुए। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहां, पहले इसी को ले लेते हैं। तो कोण ए और कोण सी बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे ओ ए बी, या फिर आप ऐसे लिखो बी ए ओ, है ना। इसीलिए कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा बी ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी डी, ये वाला कोण, बी ए ओ ये वाला कोण और ओ सी डी ये वाला कोण बराबर होगा कोण ओ सी डी। कैसा कोण है ये, एकांतर कोण है। कैसा कोण है ये, एकांतर कोण है ना। ठीक उसी तरह से हम अगर हम इस कोण की बात करेंगे, ये कोण और ये कोण, तो ओ बी ए ये वाला कोण ले लेते हैं, तथा कोण ओ बी ए ये वाला कोण, और कोण ओ डी सी ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होगा कोण ओ डी सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है और ये दोनों कोण हमारा एकांतर कोण हो गया, तो ये भी आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत, चलो अब तक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे इन दोनों कोण की बात करेंगे, तो ये दोनों कोण भी साथ ही हम देखेंगे, साथ ही हमें क्या नजर आ रहा है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ए ओ बी सी ओ डी ये वाला कोण, ध्यान दे, पहले यहाँ से शुरू करते हैं ए ओ बी और फिर इसको इधर से, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है ना। दूसरा हम ये देख भी रहे हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो यहाँ से शुरू करते हैं तो हम इधर से शुरू करेंगे। अगर इधर से लिखेंगे तो इधर से शुरू करेंगे, बी ओ ए लिखेंगे तो इसमें डी ओ सी लिखेंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है ए ओ बी ये वाला कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी। ये कैसा कोण है, तो हम बोलेंगे ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसका भी नामकरण कर दो, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण लिख लो। क्लियर। तो हम इस तरह से हम लोगों ने पाया कि इसमें त्रिभुज, इसमें और ये वाला त्रिभुज में, अब हम इन त्रिभुजों का नामकरण कैसे करेंगे, देखना इधर से, यहाँ से शुरू करेंगे ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से मत लेना, इधर से नहीं लेना है, इधर से लेना है, ओके। जब इन दोनों ही त्रिभुजों में हमारा संगत कोण बराबर है, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों कोण बराबर संगत कोण है। इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इन दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। जब संगत कोण बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब जब समरूप है तो आगे हम वो सिद्ध कर देंगे, देखो, अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज ए ओ बी, समरूप त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी है। कैसे सिद्ध किए, तो हम लोगों ने कौन सी समरूपता की कसौटी से सिद्ध किया, यह हम लोग को मिला
तीनों कोण के आधार पर हम लोगों ने सिद्ध किया, तो इसको बोलेंगे एस, तीनों कोण है ना, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। देखो कितना मजेदार, बहुत सस्ता वाला था। तो हमने पहले ये पता किया कि ये जो है ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। अब जब समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर हो गया, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसके संगत कोण कौन कौन से हैं, ये कोण और ये कोण, तो ये भुजा और ये भुजा होगा, यानी ये भुजा बटा ये भुजा, तो ओ ए बटा ओ सी बराबर हो जाएगा उसके बाद ये कोण बटा ये कोण, तो ये भुजा बटा ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा ओ बी बटा ओ डी। बराबर है। ओके, बस लिख दो, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। है ना मजेदार, कितना बढ़िया है, उतार लो इसको।